दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक हॉरर थ्रिलर मूवी लाया हूं जिसका नाम स्कैरी स्टोरीज टू टेल इन द डार्क है। इस मूवी की स्टार्टिंग में एक स्टेला नाम की लड़की की वॉइस ओवर सुनाई जाती है। स्टेला कहती है कि स्टोरीज हमें दुख और सुकून दोनों पहुंचाती है अगर हम उसे बार बार रिपीट करते रहें। वॉइस ओवर ख़त्म होती है और हमें पता चलता है कि ये कहानी 1968 के एक छोटे से शहर मिली वैली की है जो पेनिसवेलिया में है। हैलोवीन की रात को स्टेला और उसके दो दोस्त चक और ओगी एक टॉमी नाम के लड़के के साथ प्रैंक करते हैं। टॉमी एक बुली होता है। अब जिनको बुली का मतलब नहीं पता मैं बता दूं, बुली उस इंसान को कहते हैं जो लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। बैक टू स्टोरी, टॉमी उन तीनों का पीछा करता है पर वो तीनों एक रेमोन नाम के लड़के की कार में आकर बैठ जाते हैं। टॉमी उन्हें ढूंढ लेता है पर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता क्योंकि वो लोग एक ओपन थिएटर में होते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। रेमोन इस शहर का नहीं होता है और उसकी उन तीनों से दोस्ती हो जाती है। स्टेला उसे अपने साथ एक हाउंटिंग हाउस में चलने को कहती है। स्टेला को घोस्ट और स्पिरिट्स में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। अब वो चारों एक हॉन्टेड हाउस में जाते हैं जहाँ स्टेला इस हाउस की हिस्ट्री बताती है। वो कहती है कि यहाँ कई साल पहले बेलोस फैमिली रहा करती थी और उन्होंने ही ये प्लेस एक टाउन में विकसित किया। बेलोस फैमिली में एक सेरा नाम की लड़की भी थी। लोगों के हिसाब से सेरा ने कई बच्चों को मारा था। सेरा छोटे बच्चों को दीवारों से स्कैरी स्टोरी सुनाया करती थी और उन बच्चों को मारकर उनके खून से वो अपनी बुक में कहानियाँ लिख लेती थी। इसी वजह से बेलोस फैमिली सेरा को एक खुफिया कमरे में बंद रखती थी। मूवी आगे बढ़ती है और वो चारों इस घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाके चक को बूढ़ी औरत की घोस्ट दिखती है और अगले ही पल ये घोस्ट गायब हो जाती है। चक को लगता है कि ये शायद उसका भ्रम होगा और वो इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं करता है। तभी स्टेला को इस हाउस में एक सीक्रेट रूम मिलता है जो नीचे बेसमेंट में होता है और ये कमरा स्टेला का हुआ करता था। इस कमरे में स्टेला को सेरा की स्कैरी स्टोरीज़ वाली बुक मिलती है और इसमें कुछ स्टोरीज़ होती है जो रेड इंक में लिखी होती है जो मोस्टली सेरा के विक्टिम का खून था। तभी बाहर टॉमी आ जाता है और वो इन चारों को सेरा के कमरे में लॉक कर देता है। टॉमी इन चारों के साथ चक की बहन रूथ को भी यहाँ लॉक कर देता है जिसे वो डेट भी कर रहा होता है क्योंकि रूथ टॉमी को बच्चों को छोड़ने के लिए कहती है। अब इस हॉन्टेड हाउस में 5 लोग फंस जाते हैं पर तभी हम एक काले साए को यहाँ आते देखते हैं और वो दरवाजे को अनलॉक करके इन्हें आज़ाद कर देता है। स्टेला सेरा की बुक को अपने साथ ले जाती है। स्टेला इस बुक को पढ़ रही होती है तभी अचानक से इस बुक में हेरोड नाम की एक स्टोरी अपने आप लिखने लग जाती है और ये स्टोरी भी रेड ब्लड में लिखी जा रही थी। हेरोड स्टोरी में टॉम मेन कैरेक्टर था और स्टेला को लगता है कि ये स्टोरी उनके रियल लाइफ टॉमी को पॉइंट आउट कर रही है। वहीं हम दूसरी तरफ टॉमी को देखते हैं जो अपने खेतों से घर जा रहा होता है और तभी उसके खेतों में हेरोल्ड नाम का एक स्केरक्रो जिंदा हो जाता है। टॉमी उससे बचकर भागने की कोशिश करता है पर स्केरक्रो उस पर हमला कर देता है और टॉमी भी एक स्केरक्रो में तब्दील हो जाता है। सरप्राइजिंगली स्कैरी स्टोरीज में भी टॉमी को लेके सेम स्टोरी लिखी गई थी विच मीन्स इस किताब में जो भी स्टोरी लिखी जाती है वो सच हो जाती है। अगले दिन स्टेला रेमोन के साथ टॉमी को ढूंढ रही होती है और उन्हें टॉमी के कपड़ों में स्केरक्रो मिलता है। उसे देख स्टेला श्योर हो जाती है कि बुक में लिखी स्टोरी सच हो रही है पर रेमोन इस बात से एग्री नहीं करता। वो इस बात को मजाक में लेता है। थोड़ी देर बाद स्टेला और रेमोन नोटिस करते हैं कि इस बुक में एक नई स्टोरी अपने आप ही लिख रही थी जिसका टाइटल था द बिग टो और इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर ओगी था। इसका मतलब सेरा का अगला शिकार ओगी होने वाला था और तभी ओगी का सीन दिखाया जाता है। ओगी अपने घर में था और वो खाने के लिए फ्रिज से एक पॉट निकालता है। इसमें एक सूप रखा होता है और वो उसे टेस्ट करने लग जाता है। तभी ओगी को स्टेला और रेमोन का कॉल आता है और वो उसे सूप पीने से मना करते हैं। स्टेला बताती है कि द बिग टो स्टोरी के हिसाब से ओगी को इस सूप में किसी लाश का पैर के अंगूठा मिलेगा और वो लाश अपना अंगूठा लेने ओगी के पास वापस आएगी। ओगी को स्टेला की आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होती है और वो सच में इस सूप से एक अंगूठा खा लेता है। उसे लगता है कि वो किसी की बॉडी पार्ट खा रहा है और वो हड़बड़ी में वो सारा सूप नीचे गिरा देता है जिसमें हम देख पाते हैं कि सूप में और भी कई बॉडी पार्ट थे। तभी ओगी को एक आवाज़ सुनाई देती है जो वेयर इज़ माई टो बोलकर ओगी के पास आ रही होती है।
ये आवाज़ एक जिंदा लाश निकाल रही थी जो काफ़ी डरावनी दिख रही थी। ओगी इससे बचने के लिए अपने बेड के नीचे छुप जाता है, पर वो मॉन्स्टर ओगी को पीछे खींच लेता है और ओगी गायब हो जाता है। तभी वहाँ स्टेला और रेमोन आते हैं, पर उन्हें ओगी वहाँ नहीं मिलता। स्टेला कहती है कि ये बुक हमारे सबसे बड़े डर को सच कर देती है, जैसे टॉमी को हैरोल्ड्स के क्रो से डर लगता होगा और ओगी को उसके बचपन की कहानी द बिग टो से सबसे ज़्यादा डर लगता था। स्टेला इस बुक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, पर वो बुक ना ही फट रही थी ना ही जल पा रही थी, और स्टेला ने इस बुक को जब फेंका तो ये बुक अपने आप स्टेला के घर आ जाती है। तो अब इस स्पिरिट से लड़ने के लिए स्टेला, चक और रेमोन डिसाइड करते हैं कि वो लोग सेरा के पास्ट के बारे में पता करेंगे, जिससे शायद उन्हें कुछ हेल्प मिले। इसलिए वो एक लाइब्रेरी में जाते हैं जहां उन्हें कुछ नई बातें पता चलती हैं। न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स में लिखा था कि बेलोस फैमिली 1800s में इस टाउन में सेटल हुई थी और ये फैमिली इंडस्ट्रियलिस्ट थी। ऐसा कहा जाता है कि इस फैमिली के मेंबर अपने आप गायब होने लग गए थे, जिसके पीछे सेरा का हाथ था। सेरा को बेलो हाउस में काम कर रहे नौकरों ने ब्लैक मैजिक सिखा दिया था और सेरा उसका इस्तेमाल अपने परिवार पर करने लग गई थी। सेरा मेंटली भी डिसेबल थी, जिसकी वजह से उसे साइकेट्रिक वार्ड में रखा गया था और जहां उसका भाई ही उसका इलाज कर रहा था। अब जब ये तीनों सेरा के पास को जान रहे होते हैं, तभी स्कैरी स्टोरीज वाली बुक में अपने आप एक और स्टोरी लिखती है जिसका टाइटल था द रेड स्पॉट, और इस कहानी की मेन कैरेक्टर चक की बहन रूथ होती है। हैलोवीन की रात को एक स्पाइडर ने रूथ के चिक्स पर काट लिया था और अब उसके चिक्स पर घाव बड़ा ही होता जा रहा था। रूथ इस गोल से घाव को फोड़ने की कोशिश करती है, तभी उसके घाव से कुछ मूवमेंट होने लग जाती है। तभी उसके बॉल से एक स्पाइडर की लेग बाहर आती है और अचानक से ये बॉल एकदम से फट जाता है और इसके अंदर से ढेर सारे स्पाइडर बाहर आने लगते हैं। तभी वहाँ पर स्टेला, चक और रेमोन आ जाते हैं और वो तीनों रुथ को बचा लेते हैं और रुथ को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इसके बाद स्टेला और उसके फ्रेंड्स एक बूढ़ी औरत के पास जाते हैं जो पहले बेलोस फैमिली में नौकर थी। वो औरत बताती है कि उन्होंने सेरा को कोई ब्लैक मैजिक नहीं सिखाया था। सेरा की फैमिली उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी ड्यू टू सम मेंटल इशू, इसलिए सेरा के अंदर काफ़ी गुस्सा था। यहाँ से ये तीनों बच्चे उस मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ कई सालों पहले सेरा एडमिटेड थी, और यहाँ ये लोग सेरा के ओल्ड रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए आते हैं। रिकॉर्ड रूम में जाने के लिए परमिशन की ज़रूरत थी, लेकिन ये बच्चे छुपकर एक रेड रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ ओल्ड रिकॉर्ड्स रखे होते हैं। उस रेड रूम में चक जाने से मना कर देता है। चक का कहना था कि जब से वो बेलोस हाउस में गया है तब से उसे हमेशा एक सपना आता है। सपने में उसे एक पेल लेडी रेड रूम में जाने से मना करती है, इसलिए वो डोर के बाहर ही रुक जाता है और स्टेला रेमोन के साथ सेरा की ओल्ड फाइल चेक करने चली जाती है। पर जैसे ही चक अकेला होता है तभी इस हॉस्पिटल के अलार्म बजने लग जाते हैं, जिससे वजह से पूरी हॉस्पिटल में रेड लाइट जलने लग जाती है और चक एक पेल लेडी को अपनी तरफ डिफरेंट डायरेक्शन से आते देखता है। ये पेल लेडी चक को ग्रैब कर अपने अंदर समा लेती है, जिससे चक गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेला और रेमोन सेरा के बारे में और भी जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उन्हें यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग मिलती है। इसे प्ले करने पर उन्हें सेरा की रियल स्टोरी पता चलती है। इस रिकॉर्ड में सेरा और उसके भाई की बातें थी, जिससे सेरा का भाई उसे ज़बरदस्ती शौक देकर ये बोलने को कह रहा था कि सेरा ने बच्चों को मारा है। सेरा बार बार बोल रही थी कि उसने कुछ नहीं किया है, बल्कि वो बच्चे इसलिए मारे गए क्योंकि बेलोस फैमिली की फैक्ट्रीज ने शहर के वाटर सप्लाई में मरकरी गिरा था और उस पानी को पीने की वजह से ही बच्चे बीमार होकर मर गए। सेरा का भाई उसे बार बार इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था, जिससे फाइनली सेरा एक झूठ को कबूल लेती है, जिसमें कि उसने बच्चों को ब्लैक मैजिक से मारा है। सेरा बेकसूर थी और वो जल्द ही मारी गई। मरने के बाद सेरा स्पिरिट के रूप में वापस आई और अपनी फैमिली मेंबर्स को स्कैरी स्टोरीज बुक की मदद से मारने लग गई। सेरा की रियल स्टोरी जानने के बाद स्टेला देखती है कि बुक में एक नई स्टोरी लिख रही थी जिसका टाइटल था द पेल लेडी, और ये चक वाली स्टोरी होती है। ये दोनों चक को ढूंढने जाते हैं, पर हॉस्पिटल में चक का बस एक पेन मिलता है और तभी हॉस्पिटल का स्टाफ इन्हें पकड़ लेता है और वो लोग इन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस स्टेशन में रेमोन बताता है कि उसे सबसे ज़्यादा डर एक जैंगली मैन से लगता है, जिसकी स्टोरी उसके भाई ने उसे सुनाई होती है। तभी पुलिस ऑफिसर नोटिस करते हैं कि स्कैरी स्टोरीज वाली बुक में एक नई स्टोरी अपने आप लिखने लग जाती है
और पुलिस स्टेशन में कई बॉडी पार्ट्स गिरने लगते हैं। ये पार्ट्स आपस में जुड़ जाते हैं और हम एक जैंगली मैन को देखते हैं जो बहुत डरावना होता है। पुलिस जैंगली मैन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैंगली मैन पुलिस वालों को मारकर रेमोन की तरफ बढ़ता है। स्टेला किसी तरह जेल की चाबी लेकर आज़ाद होती है और वो रेमोन के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है। रेमोन पुलिस की कार लेकर जैंगली मैन को डिस्ट्रैक्ट करता है और स्टेला फिर से बेलो के हॉन्टेड हाउस में जाती है ताकि वो सेरा के स्पिरिट को समझा सके। स्टेला के इस हाउस में आते ही सेरा उसको अपना पास्ट दिखाती है जहाँ सब कुछ नॉर्मल होता है और स्कैरी स्टोरीज वाली बुक में एक द हॉन्टेड हाउस स्टोरी अपने आप लिखने लग जाती है जिसका मेन कैरेक्टर स्टेला थी। स्टेला रियलाइज़ करती है कि वो उस टाइम में आ गई है जब सेरा यहाँ रहा करती थी और सेरा के घर वाले स्टेला को ही सेरा समझ रहे थे। बेलोस फैमिली के लोग स्टेला को पकड़कर बेसमेंट वाले कमरे में बंद कर देते हैं और यहाँ स्टेला को सेरा की स्पिरिट दिखती है। स्टेला सेरा की स्पिरिट को कहती है कि उसे सेरा की सच्ची कहानियाँ पता लग चुकी है और वो पूरी दुनिया को ये सच बताएगी। सेरा की स्पिरिट स्टेला को एक पेन से उसकी कहानी लिखने को बोलती है और उस पेन की इंक स्टेला का खून होना चाहिए। स्टेला सेरा की कहानी अपने खून से बुक में लिखती है और ऐसा होते ही सेरा की स्पिरिट चिल्लाते हुए गायब हो जाती है, विच मीन्स कि अब उसे मुक्ति मिल गई है। दूसरी तरफ रेमोन जैंगली मैन से बचकर बेलोस हाउस में पहुंच जाता है और इससे पहले जैंगली मैन रेमोन को मार पाता सेरा की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और जैंगली मैन भी गायब हो जाता है। अगले सीन में स्टेला सेरा की स्टोरी को पब्लिश कर देती है जिससे सब लोगों को सेरा की सच्चाई का पता लग जाता है। मूवी के लास्ट में स्टेला अपने डैड के साथ एक कार में कहीं जा रही होती है और उसके पास वो बुक भी होती है। स्टेला इस बुक के जरिए अपने दोस्तों को वापस लाने के बारे में सोच रही होती है और कार के बैक सीट पर चक की बहन रूथ भी बैठी होती है जो अब ठीक हो चुकी होती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।